मुंगेरी लाल के सपने कोई भी देख सकता है। मैं कह रहा हूँ कि मैं अगर प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो आपको मैं गृह मंत्री बनाऊंगा, ठीक है भाई। मैं बनूंगा तो मैं आपको बनाऊंगा ना, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैं जब बनूंगा तभी तो आपको बनाऊंगा। 27 में नहीं बनेगा? 27 आप 27 हम तो 57 में नहीं बनने के देख रहे हैं। 57 तक का तो 57 तक सपा नहीं? 57 तक सपा नहीं, मैं कह रहा हूँ बीजेपी के अलावा कोई नहीं। क्या लग रहा है 2027 में कौन आ रहा है? 2027 में बाबा योगी जी, अगर जो यहाँ से टिकट मिल रहा है तो बाबा योगी जी ही आएंगे। मुख्यमंत्री के तौर पर योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? एक नंबर काम कर रहे हैं, एक नंबर काम है। उनसे अच्छा कौन है? कोई वही नहीं, दूर दूर तक नहीं है। हमको सिर्फ जो है महाराज जी चाहिए, हमको योगी जी चाहिए। योगी जी ही हम लोग के लिए बहुत कुछ है। योगी जी ने बहुत कुछ करा है, चाहे जो भी हो, चाहे जहाँ, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे माफिया हो, चाहे जो कुछ हो, सब कुछ किया है। क्या काम कर रही है? क्या काम हुआ है? बढ़िया बढ़िया। क्या वेद में इतना विकास हो रहा है, हर चीज़ का एक्शन बात तुरंत लिया जा रहा है। यही क्या काम मैंने पहले कहाँ होता था। अब तो ये काम हमारे हिसाब से तो अच्छा ही कर रही हैं। मंदिरों के पास आसपास कुछ डेवलपमेंट है कि नहीं? बढ़िया है, चल रहा है। जेपी ने कुछ नहीं किया भैया, वो तो कहने की बात है, सिर्फ कहने की बात है। वो बदनाम करने की ना, जैसे राजनीति में बंदे एक दूसरे को बदनाम करने को। नया अयोध्या में इस बार चुनाव में देखना, अयोध्या में फिर 100 में 100 बाबा अयोध्या जी से आएंगे, गारंटी है। मेरा नाम संदीप मिश्रा है। आप फिर बाद में मिलना, यही दुकान पे मिलेंगे। 100 में 100% अयोध्या जी से बाबा जी आ रहे हैं। हाँ, फुल बहुमत से बाबा की सरकार यहाँ आ रही है, बिल्कुल हकीकत। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। लखनऊ में मौजूद हूँ। अभी मैं मौजूद हूँ हनुमान सेतु मंदिर पे, और यहाँ तमाम जो आम जनता भगवान हनुमान जी के दर्शन करने आई है उनसे सवाल जवाब करेंगे, जानेंगे कि भक्ति का माहौल तो लगातार है ही, क्योंकि सावन का महीना है और तमाम सभी लोग भक्ति में लीन हैं। लेकिन इस बीच राजनीति का माहौल क्या है ये भी जानेंगे और लोगों से पूछेंगे कि आखिर बार 2027 में क्या होने वाला है। तमाम जो पूरा लखनऊ है या फिर उत्तर प्रदेश है उसको कैसे वो काम होते हुए, उसमें चीज़ें होते हुए देख रहे हैं। लोग यहाँ पर जो हैं दर्शन करने मंदिरों में आ रहे हैं, उन्हीं लोगों से बातचीत करके दर्शन करने आए हैं। क्या उनकी भावना, क्या कहेंगे? एक आदेश वाजपेयी, एडवोकेट हैं, कानून की जानकारी रखते हैं। अभी शिवपाल यादव, चाचा शिवपाल यादव ने कहा कि जो चाचा हैं रामपुर वाले आजम खान, उनको गृह मंत्री बनाया जाएगा जब सपा की सरकार बनेगी। इसको कानून की नजर से आप लोग कैसे देखते हैं? वो आरोपी है, कोर्ट में केस उनके चल रहे हैं। मुंगेरी लाल के सपने कोई भी देख सकता है। मैं कह रहा हूँ कि मैं अगर प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो आपको मैं गृह मंत्री बनाऊंगा, ठीक है भाई। मैं बनूंगा तो मैं आपको बनाऊंगा ना, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैं जब बनूंगा तभी तो आपको बनाऊंगा। 27 में नहीं बनेगा? 27 आप 27 हम तो 57 में नहीं बनने के देख रहे हैं। 57 तक का तो 57 तक सपा नहीं? 57 तक सपा नहीं, मैं कह रहा हूँ बीजेपी के अलावा कोई नहीं। बीजेपी के अलावा 57 तक कोई नहीं। और 57 के बाद भी अगर इनकी सही योजनाएं रही, कोई भाई गड़बड़ी धीरे धीरे आ जाती है, अगर नहीं गड़बड़ हुई तो 57 के बाद भी आप समझिए कि हम भी देखेंगे, हमारे बच्चे भी देखेंगे, हो सकता है कि हमारे पोते भी देखें बीजेपी। क्या नाम बताया था आपने? आदेश वाजपेयी। आप तो अखिलेश जी के फेवरेट हैं, आप तो वाजपेयी हैं, पंडित हैं। कह रहे हैं पंडित में जो पीडी है, पीडी पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। तो भाई हम उनके फेवरेट हो सकते हैं, वो हमारे फेवरेट नहीं है। इसलिए नहीं फेवरेट है कि हम अच्छा कार्य सभा में बुला तो रहे हैं भाई, बुला तो रहे हैं। बुलाने को देखिए, जैसे ब्राह्मण हम हैं, शाकाहारी हैं, मान चलिए, ठीक है, शुद्ध शाकाहारी हैं। अब आप नॉनवेज की पार्टी करोगे, रोजा अवतार करोगे, हमको आप बुलाओगे लेकिन हम नहीं आएंगे। हम नहीं आएंगे ना भाई। हम आएंगे, अगर मान लो गलती से आ भी गए एक आध, तो थोड़ी देर बाद इसलिए भाग जाएंगे क्योंकि पहले तो शाकाहारी होगा, उसके बाद एक मटका आएगा, उसमें जो है टांगे निकलनी शुरू हो जाएंगी, फिर हमको भागना पड़ेगा, ठीक है। अभी एक मित्रता बस चले गए, एक लोगों को उनको टिकट चाहिए था, उन्होंने बुलाया तो बाटी चौका पार्टी थी, उसके बाद एक मटका आया, मटके से टांगे निकलनी हुई, तो भाई जितने ब्राह्मण थे वो भाग गए। फिर हमने फोन से कहा कि दोबारा अगर हुआ तो समझ लेना कि वहीं पर जो है ये नेता नगरी तुम्हारा टिकट समझ लो कि लिहाज कर लिया तुम्हारी मित्रता का। नहीं तो कैसा समाजवाद है तुम्हारा? बकरा काट के खा रहे हो, यही समाजवाद है? अरे अगर समाज में तो सभी आते हैं ना। समाज जो भी पीड़ित है वो पीडीए में आ जाओ भाई। पीड़ित तो अब सपा सरकार में जो सभी पीड़ित थे, ठीक है। यादव, वो भी कौन सा यादव? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो उनका खानदानी यादव, उसको छोड़ के बाकी सब पीड़ित है। अब आपको मैं सपा सरकार घटना बता दे रहा हूँ। जानकीपुरम में जो है चांद सिद्दीकी पार्षद थे, चांद सिद्दीकी का बरकरी सपा के यादव ने किया, ठीक है। उसके बाद यादव की लड़ाई हुई, स्टेट में गवर्नमेंट सपा की थी। मैं वहाँ मेरे मकान पे यादव आया, उसने कहा कि भैया वो मुकदमा लिखवा दे रहे हैं हमारे खिलाफ। तो हमने कहा कि तुम्हारे तो वही पापा की सरकार है, तुम वहाँ जाओ। हम क्या, हमारे पास तो कोई पावर नहीं है।
तो कहे कि नहीं भैया वो तो जो है वहाँ फेवर हो रहा, तो मजबूरी में गए। हमने कहा कि अगर जो करोगे तो फिर मैं हिंदू वाला करूँगा। और उस समय थाना अध्यक्ष थे कौन, आप राम विशाल यादव, शिवपाल के इनके अखिलेश के फूफा लगते थे। तब इन्होंने, आप समझिए कि उनकी लड़ाई हमको लड़नी पड़ी, इसलिए लड़नी पड़ी क्योंकि जब यादव का होगा, अब जैसे गृह मंत्री मान लीजिए इत्तेफाक से 2070 के बाद कहीं अगर मान लो 2070 के बाद अगर ये आ गए और आजम खान जिंदा रह गए और उनको इन्होंने गृह मंत्री बना दिया, ठीक है, तो गृह मंत्री बना दिया तो यही अगर हुआ तो फिर यादव मारा जाएगा, और फिर यादव जब मारा जाएगा तो फिर किसी पंडित के पास आएगा वो। पीडीए में उन्होंने सही कहा, हम ब्राह्मण जो है किसी भी समाज, दलित, शोषित, बैकवर्ड, हमने किसी को माना ही नहीं। हमने हमेशा सबको जो है यज्ञ में आहूत किया, सबको हमने जो है अपने कर्मकांडों में बुलाया और सबका समन्वयवादी हमने हमेशा समाज में समन्वय किया। हम सबका ये चाहते हैं किसी का शोषण ना हो। अच्छा, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, तो लग रहा है हिंदू संस्कृति के लिए, हिंदू के लिए कुछ काम उन्होंने किया है। जैसे हम ये मठ मंदिर देखते हैं, ये सब कुछ काम हुआ कि नहीं? भाई देखिए, वो पहले से योगी हैं, ठीक है, वो योगी थे, वो पहले भी करते थे। आज वो कम कर पा रहे हैं मठ मंदिरों के लिए, वास्तविकता है, क्योंकि राजनीतिक बंदिशें हैं उनके ऊपर, ठीक है। आप पता कर लीजिए, आप, ये तो लखनऊ है, लखनऊ से बस थोड़ा सा क्रॉस कर देखते हैं व्यवस्था होती है कि नहीं। पेपरों छोड़ दीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको, असली व्यवस्था बता रहा हूँ, पेपरों छोड़ दीजिए, लखनऊ क्रॉस करिए, बाराबंकी तक, गोरखपुर से बाराबंकी तक वो पहले भी कवर करते थे, ठीक है। वहाँ पर उनका वर्चस्व आज से नहीं था, सरकारों का मतलब ही नहीं था, वहाँ योगी योगी चलता है। वहाँ पर हर मंदिरों पे एक एक महीने का प्रवास रहता था उनका, और एक महीने के उस प्रवास में हर गरीब की लड़की की शादी के लिए 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपया, जेवर जो भी होता था वो व्यवस्था करते थे, देते थे। आज वो नहीं कर पा रहे हैं, आज उनको चूँकि यहाँ पर समय देना पड़ रहा है, ठीक है, आज उतना नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी जो सरकारी स्तर पे बिना किसी भेदभाव के, ठीक, बिना किसी भेदभाव के, मैं कहना चाहता हूँ कि ये नहीं है कि वो मंदिरों का ही कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने मदरसों के लिए भी किया, लेकिन धांधली नहीं, धांधली नहीं। अगर धांधली करोगे तो समझ लीजिए आपको चंपत राय को नहीं आने दिया था मीटिंग में, आपको तो मालूम है, ठीक है, उनको मीटिंग में नहीं आने दिया जब तक क्लियर नहीं कर लिया कि हाँ, कि अगर धांधली हो सकता हो ना, तो इसलिए नहीं बैठने दिया। क्या देख रहे हैं, 9 साल हुए हैं योगी सरकार को, लग रहा है कुछ विकास का काम कुछ हुआ उत्तर प्रदेश में आसपास? अब कुछ क्या, आप देख लीजिए, जितने भी चौराहे थे सब पे आप देख लीजिए फ्लाईओवर्स, लगभग लखनऊ में आप देख लीजिए, चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाइए, सभी पर एक नियम बना दिया गया है कि सभी पे फ्लाईओवर बनेंगे, कोई भी चौराहा बिना फ्लाईओवर का नहीं रहेगा, और बन भी रहे हैं लगातार। अब मैं जैसे जानकीपुरम से आता हूँ, तो आप बिठौली से शुरू करिए, बिठौली है, मड़ियाँव है, फिर अब इंजीनियरिंग कॉलेज वाला बन रहा है, और टेढ़ी पुलिया से लेके और मुंशी पुलिया के बीच में आप सारे चौराहों पे लगातार जो है राजनाथ जी ने बनवाए थे, ठीक है, उनके संसदीय क्षेत्र का चूँकि है। और आप देख लीजिए राजाजीपुरम में, देख लीजिए राजाजीपुरम में जब आप जाने लगते हैं चौक से, तो देखिए सबसे बड़ा फ्लाईओवर बना हुआ है, सड़कें बन रही हैं। हाँ देखिए, भारतीय जनता पार्टी, अटल जी ने ही शुरुआत किया था, अटल जी ने शुरुआत किया था कि सड़क के मामले में उन्होंने सबसे पहले सड़क और नदी, 2 पे उन्होंने विशेष ध्यान दिया था। जो बीच में दूसरी सरकारें आई उन्होंने उसको रोक दिया था। आज की योगी सरकार फॉलो कर पा रही है कि वो कि नहीं? हाँ बिल्कुल सड़कें बना रही है, एजुकेशन पर काम कर रही है, तमाम चीज़ें कर रही है। ऐसे दूसरी सरकारें जो गड्ढे करके गई थी, उन गड्ढों को भरने में कहते हैं समय लगेगा, वो गड्ढे जो है रसातल में करके गई थी। अब जैसे आप ये नदी देख लीजिए, सपा शासनकाल में आपको याद होगा कि नदी की सिल्ट निकालने का काम शुरू किया गया था, गोमती नदी का, ठीक है। रूप सिंह यादव जो है तत्कालीन सिंचाई अभियंता थे, जो कि उनके खानदानी थे, ठीक। अब सिल्ट कैसे निकाली गई थी मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं यहीं तब था, ग्रेजुएशन कर रहा था, सब दिख रहा था मुझे। सिल्ट निकाली गई और उसके बाद उसको बारिश का इंतज़ार किया गया, साथ बगल में ढेर कर दी गई, क्योंकि सिल्ट जब निकाली जाती है उसका पेमेंट इस हिसाब से होता है कि उसकी मेजरमेंट की जाती है। लेकिन जब अगर तगड़ी बारिश हो गई और बारिश के बाद मेजरमेंट करेंगे तो फिर अब आपके पास एक बहाना है कि बारिश में वो कम हो गई। गणित लगा के घोटाला किया। हाँ, घोटाला किया गया उसमें, बड़ा, हाँ, गणित लगा के घोटाला किया जाता है। तो उनके वहाँ घोटाला इसी तरह से होता था। अब आप देखिए हर चीज़ की कॉस्ट कम की जा रही है, ठीक है, क्योंकि घोटाले में कमीशन जो है, देखिए कमीशनबाजी बहुत ज़्यादा स्तर से 50% कमीशन होता था। भाई अखिलेश यादव जी कहते जब कोई नया लड़का जाता था, ठीक है, तो कहते थे कि अगली बार जो है उससे आना, तुम फॉर्च्यूनर से आना। आप फॉर्च्यूनर से कैसे आओगे भाई? ज़बरदस्ती जो है ठेका लिया जाता था, ठेके में फिर जो है ज़बरदस्ती पेमेंट लिया जाता था, मैं आपको बता दूं, ठीक है। फिर पेमेंट मान लीजिए नहीं करता था, जैसे डिपार्टमेंट पेमेंट नहीं करता था, तो लोग जाते थे शिवपाल यादव के पास,
कि चाचा पेमेंट करा दो, तो कहें हम कैसे पेमेंट करा दें, तुम पेमेंट लो जाके। तो कई बार गए तो उन्होंने कहा कि भाई हम पेमेंट के लिए नहीं उसे कहेंगे, तुम जाओ, पेमेंट ना करे तो उसको, तो ये जाते थे तो कहे कि मारेंगे तो मुकदमा, तो कहें मुकदमा नहीं लिखा जाए, इसकी हम जिम्मेदारी ले सकते हैं। तो जब वो अधिशासी अभियंता जो होता था, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, 4 बार लतियाया जाता था, तो भाई मजबूरी में उसका मुकदमा न लिखा जाए तो वो पेमेंट कर देता था। जो भी आन तान जैसे पेमेंट चाहते थे वैसे होता। वैसे जो धांधली हुई, अब ये धांधलियाँ रुकी हैं कि नहीं? ये सब धांधली बिल्कुल रुकी है। भ्रष्टाचार रुका कि नहीं? भ्रष्टाचार रुका क्या, कम हो रहा, डिक्रीमेंट हो रहा। मतलब मान चलिए 50% अगर था तो उसको, बीजेपी की नीतियाँ ऐसी हैं। अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट देख लीजिए, जैसे उन्होंने नियम बना दिया कि 45 दिन में आपको दाखिल खारिज करना ही करना है, ऑनलाइन खतौनी है, ऑनलाइन सर्टिफाइड कॉपी भी आप निकाल सकते हो। तो जैसे लेखपाल दौड़ाता था, फिर उसके बाद आप परेशान हो जाते थे, उसको पैसा देने पे तुल जाते थे भाई। लेकिन अब क्या है, उन्होंने नियम बना दिया, नहीं होगा तो उसके बाद वो मान ली जाएगी। पासपोर्ट में जैसे कर दिया रिपोर्ट लगाने, दौड़ना नहीं पड़ रहा, आराम से काम होता है। हाँ, जो दौड़ाएगा उसका काम खत्म हो जाएगा। हाँ, अच्छा, आप तो आप बताइए, जबरदस्ती, एक मिनट सुन लीजिए। आप ठाकुर को जबरदस्ती रिटायर किसने किया? किसी की औकात थी भाई? किसने किया? बीजेपी गवर्नमेंट में हुए। इसी तरह जितने भ्रष्टाचारी थे जिस विभाग में, उनको जबरिया रिटायर ये सरकार कर रही है। नाम आपका? ललित मिश्रा नाम है, ललित मिश्रा। क्या देख रहे हैं, कुछ 9 सालों में योगी सरकार काम कुछ कर पाई कि नहीं? नहीं, योगी सरकार काम तो जो कर रही है वो अच्छा कर रही है, और जो जितना उनको पावर मिल रहा है उतना बढ़िया कर रहे हैं। जनता के लिए काम हो रहा है कि नहीं? नहीं, जनता के लिए काम हो रहा है, लेकिन गरीबों को कुछ मिल रहा है कि नहीं? गरीबों को जो मिलना चाहिए, राशन वगैरह, ये सब तो खैर बटी रहा है, ये तो एक मेन है। लेकिन अब राशन फ्री मिल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, हम कोई काम ही ना करें कि हमको योगी जी खाने को दे रहे सरकार नहीं मिल रहा। हैं। रोजगार भाई साहब, जो हम मेहनत करेंगे तब तो रोजगार मिलेगा, और रोजगार अगर जो हम चाहें तो अपने आप करेंगे। क्योंकि अगर जो हम योगी जी के सहारे बैठेंगे कि वो हमको रोजगार दें, तब तो फिर हमको रोजगार मिल गया। जब हम खुद स्वयं से मेहनत करेंगे, जब हम खुद दौड़ भाग करेंगे, हमको क्या बिजनेस करना है ये हमको अपने माइंड से सोचना है। अब हम योगी जी के लिए बैठे कि योगी जी हमको बिजनेस दे, तो हम अपने घर से निकले बाहर, तब हम काम करें। हम अपने दिमाग से कुछ सोचने नहीं चाह रहे हैं कि हमको काम क्या करना है। क्या देख रहे हैं, कानून व्यवस्था, शासन व्यवस्था कैसी है? शासन व्यवस्था अच्छी है और कानून व्यवस्था बहुत ठीक ठाक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या लग रहा है 2027 में कौन आ रहा है? 2027 में बाबा योगी जी, अगर जो यहाँ से टिकट मिल रहा है तो बाबा योगी जी ही आएंगे। अखिलेश जी भी हैं। अखिलेश जी भी हैं, तो अखिलेश जी को साइकिल देखिए, जो जितना जिसके नसीब में है उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बाबा योगी जी का है। अब जनता अगर जो बाबा योगी जी को चाह रही तो बाबा योगी जी आएंगे। साइकिल सुनिए, साइकिल हो चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे हाथी हो, ठीक है, आप हमारी बात सुन लीजिए। आप चुनाव चिन्हों को छोड़ दीजिए, सभी पे बैठ के भी अगर आएंगे तो हमारे योगी बाबा ही आएंगे। ठीक है, और रोजगार की बात आपने अभी कही, तो रोजगार आज का युवा जानते हैं। जो युवा कहता कि रोजगार नहीं है, वैसे तो रोजगार मिल रहा। जो कहता रोजगार नहीं, वो जानते किसको रोजगार नहीं मिल रहा। अब आपको छोटी सी कहानी हमने पढ़ी थी। एक जो है भाई साहब आए चश्मा बनवा के, तो चश्मा बनवा के अपने गांव पहुंचे, तो गांव में किसी ने पूछा कि भाई साहब ये कैसी चीज़ है, वहाँ पहली बार देखी। तो उन्होंने कहा कि भाई ये पढ़ने में दिक्कत होती थी तो हमने चश्मा बनवा लिया। तो कहीं ना पढ़ लिख लेते हैं। तो कहे अच्छा, तो कहे चलो हमको ही बनवा दो। तो वो गए लेके डॉक्टर भैया आँख वाले के पास, तो वहाँ वो सारे लेंस लगाया, कहा कि अब देखो अब देखो अब देखो, दिखाई नहीं दिया। कहीं नहीं पढ़ने में आ रहा, नहीं पढ़ने में आ रहा। तो आखिर में पूछे कि भाई आप कुछ पढ़ लिख लेते हैं कि नहीं? तो बोलेगा अरे पढ़ लिख लेते होते तो चश्मा काहे बनवाने आते, हम तो इसीलिए बनवाने आए थे चश्मा की जो है इसको लगा लेंगे तो पढ़ लिख लेने लगे। तो आज का युवा इस तरीके का युवा बेरोजगार है। ठीक है। हाँ, राजू गुप्ता। राजू जी, क्या देख रहे हैं, अभी जो उत्तर प्रदेश सरकार है, आप आए हैं मंदिर में दर्शन करने, पूरा भक्ति में माहौल है, लेकिन राजनीति का माहौल कैसे देखते हैं? राजनीति का माहौल क्या है, सब राममय है, सब इस समय तो सब राममय है। मुख्यमंत्री के तौर पर योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? 1 नंबर काम कर रहे हैं, 1 नंबर काम है। उनसे अच्छा कौन है? उनसे अच्छा कोई नहीं है। क्या काम हुआ है इतने बीते 9 सालों में? क्या बहुत कुछ हुआ है, सब लोग देख रहे हैं, आम जनता भी देख रही है, पब्लिक भी देख रही है, सब देख रहे हैं, बहुत कुछ हुआ। अखिलेश जी तो कह रहे हैं सब चौपट हो गया, फेल हो गए योगी। तो अब वो कह रहे हैं तो वो जानेंगे, वो जैसा कह रहे हैं कहने दीजिए भाई। हम लोग तो जान रहे हैं ना क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है हमारे इसमें। हमारे महाराज जी, पूजनी महाराज जी बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत कुछ किया है। जी हाँ, 17 के बाद कुछ बदलाव आया हो यूपी में? बहुत ज़्यादा आया, इतना अधिक आया कुछ सोच नहीं सकता आदमी। आज की तारीख में हम लोग सेफ हैं, हमारी बहन बेटियां सब सेफ हैं, चाहे जिस समय निकल जाए कोई वो नहीं है इस समय। तो क्या लग रहा है 2027 में जनता क्या देख रही है?
इसमें कोई बट नहीं है, एक नंबर है अखिलेश जी ना महाराज जी, और कोई नहीं, और कोई नहीं, साइकिल नहीं। कोई वही नहीं, दूर दूर तक नहीं है। हमको सिर्फ जो है महाराज जी चाहिए, हमको योगी जी चाहिए। योगी जी ही हम लोग के लिए बहुत कुछ है। योगी जी ने बहुत कुछ करा है, चाहे जो भी हो, चाहे जहाँ, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे माफिया हो, चाहे जो कुछ हो, सब कुछ किया है। जी हाँ, बिना संदेह लग रहा है 27 निसंदेह कोई वो नहीं। 2027 महाराज जी हैं और कोई नहीं है। ये हनुमान जी सामने, हनुमान सेतु पे मैं खड़ा हूँ, ये बाबा का कृपा है उनके ऊपर, बाबा गुरु गोरक्षनाथ की भी कृपा है उनके ऊपर। हनुमान सेतु मंदिर आप लोग आए हैं, मंदिरों में जाते हैं श्रद्धालु हिंदू जितने भी हैं, देखते हैं कि जब से योगी सरकार आई है मंदिरों में हिंदुओं के लिए या हिंदू संस्कृति के लिए कुछ काम किया कि नहीं? बहुत कुछ किया। आप बताइए, पहले मंदिर में इतनी भीड़ नहीं होती थी। पहले हम बांके बिहारी दर्शन करने जाते थे, एकदम आराम से दर्शन हो जाते थे। आज की तारीख में इतना श्रद्धालु पैर रखने की जगह नहीं है। आप बताइए क्या आप चाहेंगे? आप त्योहार होते हैं, जब भीड़ भाड़ का मामला होता है, व्यवस्थाएं होती हैं प्रशासन की? एक नंबर की व्यवस्था है, किसी प्रकार का शासन प्रशासन एक नंबर चल रहा है, कहीं से कोई व्यवस्था है ही नहीं किसी प्रकार का। चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे यातायात का हो, सब कुछ है। देखिए एक नंबर का इतना बढ़िया कॉरिडोर बना दिया, यहाँ चौराहे से सब कुछ जितना था अतिक्रमण खत्म कर दिया। हनुमान सेतु में इतनी भीड़ लगती थी, अब देखिए महाराज जी के सब इसमें सब बढ़िया चल रहा है। जी क्या नाम भैया आपका? विनोद विनोद विनोद। क्या करते हैं आप? क्या क्या मानना है, योगी सरकार कैसा काम कर रही है? नहीं, बढ़िया काम कर रही है। क्या काम हुआ है बढ़िया? बढ़िया क्या, देश में इतना विकास हो रहा है, हर चीज़ का एक्शन बात तुरंत लिया जा रहा है। यही क्या काम है, पहले कहाँ होता था। अब तो ये काम हमारे हिसाब से तो अच्छा ही कर रही हैं। मंदिरों के पास आसपास कुछ डेवलपमेंट है कि नहीं? बढ़िया है, चल रहा है। हाँ, सब हो रहा है। त्योहारों में व्यवस्थाएं होती हैं पूरी कि नहीं? हाँ, होती। शासन होता है इधर? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ कायदे सब, प्रशासन सब टाइट रहता है। यहाँ कोई व्यवस्था जो है कमज़ोर नहीं रहती। किसे ला रहे हैं 27 में फिर? योगी जी को। अखिलेश जी भी हैं? अब है तो, लेकिन अब मेरा तो उधर ही योगी जी के पास है तो। जी हाँ, बड़ी वजह है कि योगी जी को ही है। योगी जी का ये है कि वो जो भी काम करते हैं मजबूत करते हैं। हाँ, मतलब वो दिलासा नहीं देते हैं कि मतलब ये कर रहे हो, आज ये करेंगे और उसके बाद सत्ता आ गई भूल गए, ये ऐसा कोई नहीं है। सब काम बढ़िया करते हैं। योगी जी हमारे लिए बढ़िया नेता। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि योगी जी तो फेल हो गए, कोई काम नहीं किया। अरे अब सरकार है, वो कुछ भी कह सकते हैं भाई, लेकिन हम लोग की नज़र में तो सही काम हो रहा है। हाँ बिल्कुल। गरीबों को मिल रहा है कुछ फायदा? गरीबों को राशन मिल रहा खाने को, और क्या चाहिए। बैठे बैठे राशन मिल रहा, और आदमी क्या चाहिए। बस ये है कि जो पैसा ऐसा योजना है वो भी सब पूरे हो रहे हैं भाई। वो खाते में आ रहे 2-2 हज़ार 1.5 हज़ार रुपये आ रहे हैं, और क्या। भेज तो योगी जी मोदी जी रहे हैं, और कौन भेजेगा। और बाकी उनकी व्यवस्था भैया बढ़िया है। जो आप लोग ये सब दुकान लगाते हैं, कोई गुंडा बदमाश परेशान तो नहीं करता? नहीं नहीं, उनकी राज में गुंडे बचे ही कहाँ हैं। सब गुंडे का काम खत्म हो गया। अब बचे कुछ हैं तो वो भी कम हो जाएंगे। वैसे तो हमारी इंडिया में बचे ही नहीं हैं, और जो बचे कुछ हैं वो भी गायब खत्म ही हो जाएंगे, समझ लीजिए। योगी बाबा बढ़िया काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अखिलेश यादव कहते हैं पीडीए की बात करते हैं अखिलेश यादव जी। पीडीए 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 क्या है? कह रहे हैं कि जो भी पीड़ित है वो सपा में आ जाइए। पीड़ित हैं आप लोग कि सही हैं? नहीं नहीं, हम सही हैं भैया, हम पीड़ित नहीं हैं। नहीं नहीं, बढ़िया कमा रहे, खा रहे, उनके राज में मौज ले रहे, और क्या चाहिए। बाकी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं भैया। संदीप कुमार मिश्रा। मिश्रा जी आपको तो बुला रहे हैं अखिलेश यादव। कह रहे हैं, सुन लीजिए, पीडीए में जो पीडी है पंडित का है वो शॉर्ट फॉर्म। नहीं सर, हम बाबा के साथ में हैं और योगी बाबा के साथ में हैं। हमारे लिए बहुत अच्छा काम किए हैं। रोड, राशन, गरीबन का जो है सब कुछ, बड़ी व्यवस्था बड़ी अच्छी है। कर्जा भी बताए नहीं माफ़ हो जाएगा। और मीडिया समाचार में आ रहा है कि अब जो गरीब औरतें हैं उनको 50,000 रुपया भी दिया जाएगा। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि भैया ब्राह्मणों के सम्मान में अखिलेश भैया मैदान में। नहीं भैया, हमें अखिलेश भैया जरूरत ही नहीं हो। बहुत चोर आदमी, उसकी बातें न करो। क्या चोरी कर लिया? वो वैसे देश में कुछ नहीं किया, हमारे समझ से तो कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं अखिलेश यादव। हाँ रहे हो तो हमें पता किया कि नहीं? नहीं, हमारे समझ में कुछ नहीं किया। जब से बाबा आए तब से हमारे सबका बड़ा सुरक्षा, बड़ी अच्छाई। बहन बिटिया हमारे चाहे जहाँ जाए कोई मतलब नहीं। अखिलेश के राज में मार, चोरी, दंगा, गाँव सब अब कुछ नहीं हो रहा है। अखिलेश तो कह रहे हैं कि सब पीड़ित हो रहे हैं, योगी की सरकार में सब पीड़ित हैं। नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा रोड का अच्छाई। हमारे यहाँ, हमारा घर गोंडा पड़ जाता है, तो गोंडा में जो है रोड कभी नहीं अच्छी थी। करनेलगंज से परसपुर वो रोड 4 लाइन बन रही है, बहुत अच्छा।
इधर एक घाघरा घाट हम सब जाते थे, डबल डोर बनवाए बाबा। इधर हम सब कोई तकलीफ नहीं हुई। मरीज लाना है बलरामपुर मेडिकल कॉलेज, कोई तकलीफ हमें सबका नहीं। सभी मंदिरों के आसपास आप लोग दुकान लगाते हैं, यहाँ बैठे हैं, कोई मंदिरों में कुछ काम हुआ है मंदिरों के आसपास या हिंदुओं के लिए, संस्कृति के लिए? संस्कृति के लिए बहुत काम हुआ सर, मंदिर में बहुत काम हो रहा है और बाबा के सरकार में कोई कमी नहीं, गुंडागर्दी कुछ है ही नहीं, बहुत अच्छा हुआ। 27 में साइकिल नहीं बाबा 27, हाँ बिल्कुल बाबा, बिल्कुल लिख लो। हमारे यहाँ अयोध्या में तो बाबा ने पूरा चमका दिया। क्या चमका दिया? चोरी हो रही है अयोध्या में राम मंदिर में चंदा? वो भैया कहने की बात है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये तो राम जी के साथ द्रोह कर दिया। हाँ भैया, अखिलेश यादव कह रहे हैं राम जी के साथ विश्वासघात किया है बीजेपी ने। बीजेपी ने कुछ नहीं किया भैया, वो तो कहने की बात है, सिर्फ कहने की बात है। वो बदनाम करने के ना, ऐसे राजनीति में बनने, एक दूसरे को बदनाम करने को। नया अयोध्या में इस बार चुनाव में देखना अयोध्या में फिर अयोध्या से तो उन्होंने अपना उतार दिया पवन पांडे। 100 में 100 बाबा अयोध्या जी से आएंगे, गारंटी है। मेरा नाम संदीप मिश्रा है, आप फिर बाद में मिलना, यही दुकान पे मिलेंगे। 100 में 100% अयोध्या जी से बाबा जी आ रहे हैं। हाँ, फुल बहुमत से बाबा की सरकार यहाँ आ रही है, बिल्कुल हकीकत। सूरज कुमार कनौजिया। क्या देख रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में कुछ काम हो रहा है कि नहीं? योगी कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं? काम तो कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? जैसे कि अभी यहाँ पे हनुमान धाम मंदिर गए हुए थे, उसके गोमती नदी में जो है बहुत सारा जंगल था, जलकुंभी वगैरह पड़ी हुई थी उसमें, और उस पर एक भाई ने वीडियो बना करके डाला था, तो उस वीडियो में गुहार की थी, तो वो सफाई हो रही है उस चीज़। गुहार की थी तो तुरंत काम हो गया? जी तुरंत काम हो रहा है। प्रशासन के लोग पहुँचे? जी बिल्कुल, प्रशासन के लोग पहुँचे थे, वो तो नहीं पता है, लेकिन काम हो रहा है, वो मैंने देखा। सफाई होगी? जी बिल्कुल साफ सफाई हो रही है। क्योंकि योगी सरकार तुरंत एक्शन लेने में है। जी बिल्कुल, जी। योगी जी की सरकार जो है बहुत ही अच्छी है और बहुत ही अच्छे से काम होता है, ऐसा नहीं है, काम हो रहा है बरोबर। क्या बदलाव देखते हैं पिछले 9 सालों में उत्तर प्रदेश में आया है? लखनऊ की बात करें, लखनऊ में ऐसा देखा जाए तो बहुत सारा जो है डेवलप हुआ है, ऐसा क्या ही बताएं हम, मतलब आप खुद ही देख रहे हैं, बहुत सारा डेवलप हुआ है। कुछ बदलाव देखते हैं उत्तर प्रदेश में जो हुआ है? जी कुछ बदलाव उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन में? कुछ हो ही रहा है बदलाव, क्या बताएं हम, खुल के तो नहीं कह सकते। 27 में कौन आ रहा है? देखो हमारे हिसाब से 27 में आ कौन रहा है ये तो हम नहीं बताएंगे कौन आ रहा है। क्या नाम भाई साहब आपका? सुनील गोयल। कहाँ रहते हैं गोयल जी? डालीगंज। अच्छा, क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, कुछ देख रहे हैं काम वाम कुछ हो रहा है कि नहीं? भैया ऐसा हुई मत कह रहे हो सब, अरे इस बारे में कुछ ना कह लो बड़े भाई, अरे क्या फायदा। क्या लग रहा है 27 में कौन आएगा? अरे आएगी तो बीजेपी गवर्नमेंट ही आएगी। क्या कारण है ऐसा? भैया हिंदुत्ववाद है इसका कारण, कि हिंदू की सरकार है और